प्यारे बच्चों, आइए आपको संस्कृत के कुछ याद करने योग्य श्लोकों का श्रवण कराते हैं। ध्यान से सुनिए और बार बार इसके साथ सुन करके गा करके आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। पहला श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग इस संसार में मृत्युलोके, मृत्युलोक का मतलब इस संसार में, इस धरती पर, इस संसार में भुवि भार भूता, भुवि मैंने पृथ्वी पर, भार के समान हैं, भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में एक कवि ने कहा, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है, जिसको न निज देश का गौरव न मातृभूमि पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो साहित्य संगीत की कलाओं का अपने अंदर विकास करना चाहिए। दूसरे श्लोक में ऐसी प्रेरणा दी गई है कि हमें साहित्य संगीत की कला का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, जो साहित्य और संगीत आदि की कलाओं से रहित है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, ऐसा मनुष्य पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु ही है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, यह बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु तृणम न खादन्नपि जीवमान है, घास फूस के तिनके इत्यादि न खा करके भी जीवित रहता है। तो तद्भागधेयम परमं पशूनाम, तो यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। क्यों सौभाग्य की बात है? क्योंकि यदि ये घास फूस के तिनके भी खाने लग जाता तो पशुओं का चारा भी खत्म कर देता। इसलिए ये पशुओं का अच्छा भाग्य है जो ये बिना घास फूस के खाकर भी जीवित रह लेता है। तो भाव यह है कि मनुष्य के अंदर साहित्य का, संगीत का, नृत्य का, वादन का, गायन का इत्यादि कलाओं का विकास होना चाहिए और मनुष्य को अपने अंदर इस प्रकार की कलाएं भर लेनी चाहिए ताकि वो मनुष्यता को सार्थक कर सके। धन्यवाद।